Subscribe to channel. जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर। हमारे यूट्यूब चैनल बाइट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम विधानमंडल के बारे में बताया जाएगा। जो हमारे देश में एक सरकार है, सरकार के चलाने की जिम्मेवारी संसद का है। संसद में जिस तरह तीन सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तो केंद्र के लिए है। फिर इसी तरह राज्य में भी 3 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जैसे केंद्र में संसद कहा जाता है, उसी राज्य में विधानमंडल कहा जाता है। संसद का 3 सदन केंद्र में है, उसी तरह राज्य में भी विधानमंडल का 3 सदन है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और तीनों सदन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे और हम बताएंगे। तो आज का वीडियो विधानमंडल पे है। विधानमंडल के बारे में सारा चीज़ A to Z जानकारी दिया जाएगा। चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। जिस तरह हमारे देश में संसद है, उस तरह हमारे राज्य में भी विधानमंडल है। ठीक है। विधानमंडल का 3 सदन है। पहला विधानसभा, जो आर्टिकल 170 में दिया गया है। दूसरा विधान परिषद, जो 171 में दिया गया है। तीसरा है राज्यपाल, जो 153 से लेके 159 तक आर्टिकल में दिया गया है। पहले चलते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा निम्न सदन है। विधानसभा निम्न सदन है और इसे प्रथम सदन कहा जाता है। और ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये इसमें जो सदस्य होते हैं वो बहुमत वाले होते हैं और बहुमत वाले की ही सरकार रहती है और इसको जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये अस्थायी सदन है। इसमें जाने के लिए, इसमें इसकी सदस्यता पाने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। इसमें अगर सदस्य बनने के लिए आपको इस राज्य के निवासी होना चाहिए। नहीं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हम यूपी के रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस राज्य का निवासी होना चाहिए, तभी विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद इसमें है अधिकतम सीट। संविधान के समय में इसको निर्धारित किया गया है अधिकतम सीट 500 होना चाहिए। कोई भी राज्य का अधिकतम 500 होना चाहिए और न्यूनतम 60। ठीक है। अधिकतम संविधान के समय में ही अधिकतम सीट 500 निर्धारित किया गया था और न्यूनतम 60 सीट निर्धारित किया गया था। तो लेकिन इसमें भी जब न्यूनतम 60 सीट था, तो इसमें भी कुछ ऐसे राज्य थे जो बहुत ही छोटे थे, जो ऐसे राज्य जिसमें 60 सीट भी समा नहीं सकते थे। तो उसमें जैसे है सिक्किम। तो सिक्किम में वर्तमान में 32 सीट, जो कि हमको संविधान में बोला गया है कि ये न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। तो सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, ये सब छोटे छोटे राज्य में जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ही कम है, तो उसमें न्यूनतम से भी नीचे चल गया 32 सीट, जैसे सिक्किम में। ठीक है। और इस मेंबर को शॉर्ट में MLA कहा जाता है। ठीक है। शॉर्ट में MLA कहा जाता है। तो MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। ये था विधानसभा के बारे में। विधानसभा की 170 में आर्टिकल में चर्चा दिया गया है और ये निम्न सदन होते हैं और इस सदन का प्रथम भाग होते हैं या प्रथम सदन होते हैं। ये सदन अस्थायी होते हैं और इसे जनता द्वारा इस सदस्य को चुना जाता है। ठीक है। इसी तरह विधान परिषद का उल्लेख है आर्टिकल 171 में। ठीक है। ये 70 है, 170 है, वो 171। इसको जिस तरह से हमारे देश में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया, उसी तरह इसमें विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया और ये दूसरा सदन है। ठीक है। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुनाव नहीं होता, न इसमें भंग किया जाता है। इसमें विधान परिषद में सदस्यता के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष की होना चाहिए और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। इस सदन को ही शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है, इसका चुनाव में आगे बताते हैं क्यों इसको शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। इसमें कुछ
शर्त है कि ये इसमें भी सदस्य पाने के लिए आपको इस राज्य का निवासी होना चाहिए। जिस तरह विधानसभा में था, आपको इस सदस्य लेने के लिए इस राज्य का निवासी होना चाहिए, उसी प्रकार विधान परिषद में भी है। और इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है, विधान परिषद को ही। ठीक है, इसका न्यूनतम अधिकतम जो इसमें विधानसभा में था, इसमें ही वो नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि किसी भी राज्य में उस विधानसभा का सीट का 1/3 जो है वो सीट विधान परिषद में होना चाहिए। उस राज्य में जितना भी विधानसभा सीट है उसका 1/3 या 33% सीट विधान परिषद में होना चाहिए। तो इसमें जो है उस जैसे विधानसभा में सदस्य को एमएलए कहा जाता है, इसमें विधान परिषद में सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। एमएलसी मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ठीक है, अब इसमें चुनाव की प्रक्रिया पर जोर देते हैं, जो इसमें चुनाव कैसे होता है। विधानसभा का चुनाव तो जनता लोग चुन के कर देते हैं। ठीक है, और उसमें जिसकी बहुमत हुआ उसकी सरकार बनती है। तो विधान परिषद में चुनाव का प्रक्रिया है, 1/3 जो सीट है, उस सीट में जो 1/3 सीट जो राज्यों की विधानसभा से उसको मिला है विधान परिषद में, उसका 1/3 सीट जो है एमएलए, 1/3 सीट पर एमएलए वोट डालते हैं। इधर के जो एमएलए होंगे विधानसभा का, वो 1/3 सीट का एमएलए डालेंगे। ठीक है, फिर 1/3 सीट का पंचायत में जो मेयर है, मुखिया है, वो डालेंगे। ठीक है, और 1/6 सीट का 1/6 जो है राज्यपाल मनोनीत करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 1/12 ये शिक्षक लोग करेंगे जो सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं। और फिर 1/12 लोग जो स्नातक पास हो गए या स्नातक कर रहे हैं, 2 साल कर चुके हैं, उस वैसे विद्यार्थी इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये तो थी चुनाव की प्रक्रिया, इसमें कैसे चुनाव होता है। अब इसको याद करने के लिए क्या होता है कि राज्यपाल बीच में है, राज्यपाल 1/6 सीट को मनोनीत करते हैं। तो 1/6 सीट को मनोनीत करते हैं, राज्यपाल बीच में है। बीच में जैसे मैं खड़ा हो गया, इस साइड दोनों एक है, इस साइड भी दोनों एक है। इस साइड 1/3 है जो कि एमएलए नियुक्ति करते, एमएलए वोट डालते हैं। और 1/3 है जो पंचायत या नगर निगम के जो मेयर होते हैं वो डालते हैं, पंचायत के मुखिया हो गए। और इस बटा जो दोनों सेम है, 1/12 1/12। इसमें 1/12 शिक्षक लोग करते हैं जो सरकारी स्कूल में कार्यरत थे, और 1/12 जो स्नातक विद्यार्थी हैं जो 2 साल का कोर्स कर चुके हैं, तीसरा ईयर, वो भी इसमें आ सकते हैं। और इसके लिए अलग एक वोटर आईडी कार्ड बनता है, इसको बनाने के लिए आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो विधानमंडल का दो सदन हो चुका है। अब तीसरे सदन पर चलते हैं, राज्यपाल के। तो राज्यपाल का जो संविधान उल्लेख है 153 से 159 तक। तो 153 जो है राज्यपाल के जो कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य, हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो 153 में कहा गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर आर्टिकल 154 में कहा कार्यपालिका दिया है, राज्यपाल का कार्यपालिका। कार्यपालिका में निश्चित रूप से वास्तविक में तो सीएम होते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से राज्यपाल या गवर्नर होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का वास्तविक रूप से सीएम, बाकी लेकिन काम है वो सीएम करते हैं। औपचारिक रूप आपका राज्यपाल जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं होंगे। ठीक है, कार्यपालिका उसका है। जैसे केंद्र में है, केंद्र में भी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पीएम क्या है, पीएम वास्तविक में है, और वास्तविक में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति। राज्य में भी वही चीज़ है। फिर आर्टिकल 155 है इसकी नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री इसको सलाह देते हैं कि इस आदमी को इस राज्य का राष्ट्रपति बनाइए, और उस राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति वो अपना साइन कर दिए और उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो गए। ठीक है, आर्टिकल 156 में है उसका कार्यकाल, वो कब तक रहेंगे उस राज्य के राज्यपाल। तो ये निश्चित नहीं है, उस राज्य का राज्यपाल कब तक रहेंगे ये निश्चित रहे, ये राष्ट्रपति उसको जब तक चाहेंगे तब तक रख सकते हैं।
जनरली 5 साल का है, लेकिन उस अगर वो ख़त्म हो गया, 5 साल कंप्लीट कर दिए गए, उसके बावजूद बाद भी रह सकते हैं जब तक कि उसका कोई अगला राज्यपाल वहाँ नियुक्त नहीं हो जाता उस राज्य में। ठीक है। आर्टिकल 157 कहता है इसकी योग्यता। इसकी योग्यता है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है। मेन योग्यता इसका है, यो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए। आर्टिकल 158 में शर्त, इसके बनने के लिए क्या क्या शर्त। तो बनने के लिए शर्त यह है कि जिस राज्य में ये इसको राज्यपाल बनाया जाएगा उस राज्य की वो निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे बिहार राज्य में किसी को राज्यपाल बनाना है तो बिहार के निवासी को नहीं बनाया जाएगा, और बिहार के जो निवासी बनेंगे राज्यपाल वो दूसरे अदर स्टेट में जाके बनेंगे। ठीक है। और एक और शर्त है लाभ पद। ये किसी लाभ पद पे ना हो, ना किसी सदन के पद पे हो, ना कोई लाभ के पद पे, मतलब सदन में भी ना हो, सदन के सदस्य भी कोई किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर वो होते हैं तो उस समय वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 159 में इसकी शपथ के बारे में दिया गया है कि राज्यपाल शपथ लेंगे किसके समक्ष, तो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके समक्ष शपथ लेंगे। ठीक है। ये विधानमंडल का जो वीडियो आज का था वो कंप्लीट हो गया। विधान के मंडल का तीनों सदन को हमने देख लिया एक बढ़िया तरीके से, एक अच्छी तरीके से। ये चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा ध्यान से याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विधानमंडल का तीनों सदन हमने कंप्लीट कर लिया, जो आज का मेरा वीडियो था विधानमंडल पर। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।